जमीयतुलमा महाराष्ट्र और एडवोकेट तैवर पठान साहब, महमूद पराजा साहब के जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर है, देख रहे हैं मोर देन 760 मैटर, जितने मेजर ब्लास्ट के केसेस हैं सारे जो वही महमूद पराजा साहब डील कर रहे हैं जमीयतुलमा महाराष्ट्र की तरफ से। मेरा खलील अहमद साबिर हेडेड बाय लीगल उसके पैनल के हमारे वो हैं। हाउ मच आउट ऑफ 129 प्रोसीडिंग्स? 84 प्रोसीडिंग्स जमीयतुलमा महाराष्ट्र कंडक्ट कर रही है और हमारे पैनल के जो हेड है लीगल पैनल के वो महमूद पराजा साहब और मैं उनका एसोसिएट हूँ। फाइट करना है उस सिलसिले में आप जो 12/2013 यानी पिछला 11 साल 12 साल पहले का केस है ये जी। 2003 का कोटा, जैसा कि स्पेशल प्रोविजन थे टाड़ा जब तक था तो सारे केसेस टाड़ा के अंदर जो रजिस्टर होते थे वो टाड़ा के नाम से ही टाड़ा केस नंबर 100। उसके बाद टाड़ा रिपील हुआ, पोटा आया, पोटा केस नंबर 100, पोटा भी रिपील होकर काफी साल हो गए। अभी यूएपी आया, ऐसे स्पेशल केस। तो वो पोटा जब अमल में था उस वक्त तो सारे प्रोविजन पोटा के उसमें लगाए गए थे। ये पोटा केस नंबर 12/2003 है। ये ट्रायल दैट ट्रायल केम टू बी कंक्लूडेड वे बैक डेकेड हो गया उसको, और बहुत सारे उसमें से लोग बंदे एक्विट भी हो गए। तो ये केस के अंदर मिस्टर गुप्ता साहब वहाँ वो अपीयर हुए थे गुजरात में, और इनिशियल पीरियड की 14 दिन की पीसी रिमांड जो है मौलाना को दी गई है। प्रेजेंटली इज इन पुलिस कस्टडी रिमांड। उसके बाद ही हम लोगों को मतलब जमीयत के थ्रू ये वो तय किया गया है कि नाउ फर्दर ये केस जो है महमूद पराजा साहब देखेंगे। क्यों उठाया गया ये तो पुलिस के असगर को भी ऐसे इनोसेंट बताए, जबकि वो पूरी सजा काटने के बाद ऐसे उन्हें भी ऐसे उसमें इन्वॉल्व नहीं है बोल के आया। तो मौलाना को क्यों है सर? तो ये तो पॉलिटिकल व्हाट्स द कॉन्स्पिरेसी? यस, 2 बार हज को भी जाके आ चुके हैं और ये इज इमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर है, हर जगह जाते हैं। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि कोई भगोड़ा या एब्सकॉन्डर जैसा छुप के रहता है, वैसे कोई सवाल ही नहीं था। तो इनका जो लीगल पॉइंट है, जो पेपर्स मुझे मिले, सबसे फर्स्ट वारंट 2004 में निकला और सेकंड वारंट उनकी गिरफ्तारी से पहले निकला। तो इससे शायद उसके लिए अचंभे की बात है कि ये अगर वारंट निकले हैं तो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुई है, और यही कोई टाइम था क्या उनको गिरफ्तार करने का इस तरीके से, वो भी दिल्ली से। उनको एब्सकॉन्ड बताना खुद एक अचंभे की बात है। तो खैर ये बाद में हम लोग जब इसमें मैटर में अपीयर होंगे तब बता सकेंगे आप। और इसके टाइम मिल चुके हैं। हाँ, मेरी मुलाकात हुई है जेल में। अरेस्ट तीसरे दिन मौलाना से मुलाकात हुई है। तकरीबन 45 मिनट बातचीत हुई मौलाना से। हवेली है, गायकवाड़ हवेली है जिसमें मौलाना को रखा गया है इस वक्त भी। जमालपुर इलाका है। पुलिस रिमांड अलहमदिल्ला से मौलाना से मुलाकात हुई, तफसीली बातचीत हुई और खाना वगैरह जो है लेकर गए थे साथ में। मुलाकात तो हुई है। दवा वगैरह? हाँ, दवा का है, डॉक्टर की फैसिलिटी वगैरह सब दिए। और हमारे नदीम सिद्दीकी साहब जो है 2 दिन पहले यानी कल नहीं परसों जो है सुशील कुमार शिंदे साहब का रास्ता रोककर रिप्रेजेंटेशन की और उनसे सवाल भी किए। तो मुंबई अखबार भी उसको बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट किया है शोलापुर में। 3 तारीख को शायद फिर वो करने वाले सर प्रेस रिपोर्टर्स हैं। स्पीकर ऑन कर रखा है मिस्टर पाचा ऑन फोन। इसमें मौलाना के खिलाफ जो जवानों को उठाया गया है, ओखला के अंदर उसी दिन बच्चों को उठाया गया, जयपुर में उसी दिन बच्चों को उठाया गया, और उसी दिन मौलाना कबीर साहब को हैदराबाद एयरपोर्ट पे उठाया गया, दिल्ली एयरपोर्ट पे उठाया गया। उसके बाद हमने बम्बई के अंदर मुश्तरका मीटिंग बुलाई। कानूनी जद्दोजहद के लिए हाफिज पीर शबीर साहब, हाफिज खलीक अहमद साहब साबिर और मौलाना महमूद मदनी साहब वगैरह से फौरी मीटिंग चली। फिर पराचा साहब, तैवर खान साहब पठान, एडवोकेट इशरत, एडवोकेट मनोज, जो अब तक के हमारे 70 से ज़ायद बम ब्लास्ट के मुकदमात देख रहे हैं, जिसमें खुसूसियत के साथ जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट का मुकदमा जो हिमायत बेग के नाम से मशहूर है, जिसको 5 फांसी और 5 6 फांसी और 5 उम्र कैद
जिसका रिजल्ट भी आपने देख लिया, उसकी हाईकोर्ट में अपील की गई और आज एनआईए ने उसको क्लीन चिट दे दी। इसी तरीके से जंगली महाराज बम ब्लास्ट का एक मुकदमा था जिसके अंदर नौजवान हैं, वो बम्बई के मोकोका कोर्ट ने उसके अंदर फेरोज को रिहा कर दिया, यानी उनसे मोकोका हटा दिया। ये सारी सूरत हाल सामने आने के बावजूद दोनों इसी मिलकर ये नंगा नाच कर रही है। तो हमने वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से 28 तारीख को लातूर में मुलाकात की और उनसे ये कहा कि मौलाना खबीर साहब को जो गिरफ्तार किए हैं उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। लाइल्मी का इजहार करने के बाद उन्होंने वायदा किया था दिल्ली पहुंचकर मैं टेलीफोन करूंगा। आज उनका फोन आया कि उनको गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया। मैंने उनसे कहा कि भाई गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार की है, लेकिन दिल्ली स्पेशल सेल ने गिरफ्तार करके गुजरात पुलिस के हवाले की है, इसलिए हमारे नजदीक दोनों भी मुजरिम, जमीयत उलमा, मौलाना खबीर साहब का मुकदमा और दूसरे नौजवानों का मुकदमा बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगी और इसमें जो मरकजी क़ियादत और हाफिज साहब वगैरह जो भी जैसे हुक्म देंगे उस हिसाब के साथ हम पराचा साहब, तैवर खान साहब, एडवोकेट इशरत, एडवोकेट मनोज, इन सब की निगरानी में इस केस को आगे। जमीयत उलमा हमेशा जुड़ी रही कांग्रेस के साथ में ज़्यादातर, और ये होता रहा कांग्रेस के दौर में भी तकरीबन। उसके बावजूद अगर इस इलेक्शन में आपके पास ये मौका है जमीयत उलमा के पास में, अगर इस केस में ये खबीर साहब को अगर रिहा नहीं किया जाता है तो आप क्या करेंगे इलेक्शन में? ये वक्त जो जहाँ जो मैसेज देना है, जिस अंदाज में बात करना है, आज का आप बम्बई का सारा मीडिया उठाकर देख लीजिए। और मेरी कल की मुलाकात इनकलाब वगैरह की, कल के इनकलाब में भी थी, आज के सारे पेपर में है। वो जो हमने मैसेज देना है वो दे दी और उनको ये बता भी दिए कि आपने अगर मौलाना खबीर साहब के मसले में कोताही की तो आपको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन पठान साहब से, अभी मौलाना ने जैसा कहा कि खिलाफ ना के बराबर है, लेकिन जो केसेस जो सेक्शंस है ये इतने खतरनाक है कि जो भी बंदा गिरफ्तार होता है न सिर्फ उसके दोस्त अहबाब बल्कि उसकी फैमिली और उसकी कम्युनिटी उससे दूर भागने लगती है। उसकी किसी किस्म की मदद करना तो छोड़िए, उसको हमदर्दना और रवैया तो छोड़िए, उससे ऐसे कन्नी काट लेते हैं कि वो अकेला रह जाता है। 90% केसेस में ये होता है। फिर जैसा इनका मन चाहा चार्जशीट आती है, एलिगेशन लगते हैं और चार्जशीट आने के बाद इसमें कोई जमानत का तो प्रोविजन है ही नहीं। ना टाडा में था, ना पोटा में है, ना एमसीओसी में है, ना यूएपीए में। जमानत नाम की चीज़ ही नहीं है। अब सिर्फ अंडर ट्रायल रहते हैं 10 साल, उसके बाद फैसले आते हैं। आप दिल्ली स्पेशल सेल का भी देख लीजिए, कहीं का भी देख लीजिए, उस पर तो किताबें छप रही है। परसों जामिया टीचर्स सॉलिडेरिटी एसोसिएशन की किताब है फ्रेम, डैम एंड एक्विटेड। उसमें 16 ऐसे मुकदमा थे जिनके 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद बंदे एक्विटल होकर बाहर आए। तो ये सूरत हाल है। तो एब्सोल्युटली ये तो सवाल है कि जिसको चाहे वो फ्रेम कर सकते हैं। अब बाद में एविडेंस गढ़े जाते हैं। ये तो जजमेंट में आ रहा है कि एविडेंस गढ़े गए। ये मैं आपको ज़बानी तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, कई ऐसे मामला है जिसमें जजमेंट में आया हुआ है कि एविडेंस था नहीं, बल्कि पुलिस ने एविडेंस गढ़ा है। तो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। और अभी इंतहा हो गई कि अब तो उलमाए दीन को अरेस्ट किया जा रहा है। तो जमीयत उलमा और हिंदुस्तान के माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोग ये समझते हैं कि अब कोई बची नहीं है लिमिट, ये जिसे चाहे उसे उठा के डाल सकते हैं, इसमें कोई शक व शुबा रहा नहीं है। तो इस ज़िम्मन में मौलाना खबीर साहब का केस पूरी ताकत से लड़ने के लिए मौलाना और जमीयत उलमा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र अब एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह आई है और इंशाल्लाह ये जंग काफ़ी तेज़ी से लड़ी जाएंगी। कानूनी जंग और पॉलिटिकली भी और सोशली। कोशिश कर रहे हैं, पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरी मरकज़ी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे साहब से मुलाकात हुई और दूसरे कई लोगों से मुलाकात हुई, ऊपर दिल्ली में भी और सूबे में भी। हाफिज पीर शब्बीर साहब हैं और उधर हम बम्बई में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली में मौलाना महमूद मदनी साहब कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश की जा रही है कि इस संगीन वक्त में मौलाना खबीर साहब को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया ये सरासर गलत है और ये खुली नाइंसाफ़ी है। रहा कानूनी रास्ते की बात, तो कानूनी रास्ते के मसले में मौलाना जमीयत उलमा हिंद के नाज़िम उमूमी के हुक्म पर हाफिज पीर शब्बीर साहब और जमीयत उलमा आंध्र प्रदेश, जमीयत उलमा महाराष्ट्र दोनों मिलकर इस केस को देख रहे हैं और महमूद पराचा साहब, तैवर खान पठान
और एडवोकेट इशरत, एडवोकेट मनोज की टीम इस पूरे मुकदमे की को देखेगी और इसकी कानूनी चाराजोई करेगी। और